हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट में हम रिस्क को मिटिगेट करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम किस चीज के रिस्क को मैनेज करते हैं? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क की बात कर रहे हैं, जो रिस्क मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेट करते हैं। ठीक है जी। सो राइट डाउन, सबसे पहले हम एक जनरल चीज लिखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सो राइट डाउन, क्या हमें है हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली अभी हमने ईआरएम लास्ट कॉन्सेप्ट्स में पढ़े हैं। ईआरएम क्या है? हमारे इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे हम इंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करते हैं। एंड आईटी रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट। ये दोनों आर की कंपोनेंट्स हैं ऑफ एन इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंटरप्राइज। यानी किसी भी इंटरप्राइज में एक इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस चाहिए, एक इफेक्टिव वर्किंग चाहिए, तो इन दोनों का होना जरूरी है। यानी हमारे रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें एक इफेक्टिव ईआरएम और आईटी रिस्क मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि अगर मेरा इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस हमें हेल्प कर रहा है टू इंश्योर क्लोज लिंकेज टू दी ERM एक्टिविटीज, उसमें किसकी वजह से ये हमें कर रहा है? हम कह सकते हैं इंक्लूडिंग ERM एंड IT रिस्क मैनेजमेंट। इन दोनों की वजह से ही वो एक इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस है। ठीक है, क्यों है हमने रीजन भी यहाँ बताया। जब हमारे ये जो एक्टिविटीज है दोनों की क्लोज लिंकेज है, यानी ये दोनों बहुत ही बेहतर तरीके से आपस में जुड़ी हुई है और इफेक्टिवली वर्क कर रही है, तभी हमारा एक इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो इसी का सब कंटेंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक हमारा, जहां पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी एक्टिविटीज, हमारे रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग। सबसे पहले हम रिस्क को असेस करेंगे, असेसिंग रिस्क and taking steps to reduce risk to an acceptable level and maintaining that level of risk। ठीक है जी, ये मेरा मैंने बिल्कुल एक्यूरेट आपको डेफिनेशन दी है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क की, को जो हम मैनेज करते हैं वो हमारा प्रोसेस है, जहाँ पे हम पहले रिस्क को एसेस करते हैं और उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं वो रिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक
शॉर्ट सा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज, अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटीज की बात करें, तो वहां पे क्या क्या चीजें होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या चीजें होती हैं जी, रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली दो मेन चीजें होती हैं। एक तो होता है रिस्क को एसेस करना, रिस्क की असेसमेंट, और दूसरा रिस्क को मिटिगेट करना, मिटिगेशन और कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट में हमें तीन चीजें करनी होती। सबसे पहले तो हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, दूसरा उस रिस्क को एनालाइज करना होता है कि ये किस लेवल का रिस्क है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी कि कब सबसे पहले मुझे कौन सा रिस्क मिटिगेट करना है, वो हम असेसमेंट में ये तीनों काम करते हैं। देन अब जो मैंने प्रायोरिटाइज किया उसको रिड्यूस करना, रिडक्शन, उस रिस्क को रिड्यूस करना, उसके बारे में प्लानिंग करना कि ये दोबारा आगे ना हो, और उस प्लानिंग को कंट्रोल में रखना कि उस प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा सिनेरियो है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें मेन दो चीजें तो ये आती हैं जी, ये जो मैंने आपको रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल, उसके बाद इसके अंदर ये सब चीजें हैं। रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज, मैंने जो बताया अभी आपको, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कितनी कितने किस तरीके का हमारा रिस्क है, ये ज्यादा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, हमें ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, ये किस लेवल का हार्म पहुंचा सकता है वो। फिर उसकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हमें कौन सा रिस्क रिड्यूस करना है, वो हम उसको प्रायोरिटीज देंगे, स्टेपिंग्स डालेंगे। रिस्क मिटिगेशन में सबसे पहले तो हम रिड्यूस करेंगे सबसे हायर लेवल का रिस्क, उसके बाद उसको प्लानिंग करेंगे कि दोबारा ना हो, और उस प्लानिंग को हम आगे जाके मेंटेन करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि ये जो चीज दोबारा ना हो। ये तो जी मैंने आपको अभी रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया बाय थ्रू फिगर। अब मैं इसके कंटेंट आपको आगे लिखवा रही हूँ। सो राइट डाउन द कंटेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं रिस्क मैनेजमेंट में, इन्वॉल्व्स identifying, measuring, minimizing, and controlling। ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अब रिस्क मैनेजमेंट में हम जो हमारे जो बेसिस होते हैं या हमारे जो इम्पैक्ट होते हैं जिससे हम रिस्क को, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क होते हैं जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं, वो हम जो हमारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स कितने तरीके के हैं, तो हमारे कंट्रोल्स कितने टाइप्स के हैं। कंट्रोल्स कंट्रोल्स हमारे बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया होगा। एक होता है मेरा प्रिवेंटिव कंट्रोल, एक होता है मेरा डिटेक्टिव कंट्रोल, और एक होता है मेरा करेक्टिव कंट्रोल। अब देखिए जी, ये जो मेरा प्रिवेंटिव कंट्रोल है ये मुझे प्रिवेंट करवाता है, यानी ये कंट्रोल करता है जहां से मेरा रिस्क हो सकता है या प्रिवेंट करता है पहले से, ठीक है। तो प्रिवेंट्स द रिस्क फ्रॉम एक्चुअलाइजिंग, यानी जहां से मेरा रिस्क हो सकता है उसको प्रिवेंट करता है। डिटेक्ट में डिटेक्ट करवाता है कि कहां पर मेरा रिस्क अराइज हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन शॉर्ट में आपको लिख देती हूँ, प्रिवेंट रिस्क, प्रिवेंट रिस्क फ्रॉम एक्चुअलाइजिंग, डिटेक्ट द रिस्क as they arise, एंड करेक्ट में जहां पे हमें फैसिलिटेट होती है करेक्शंस की। करेक्टिव कंट्रोल फैसिलिटेट
the corrections। ठीक है जी, तो ये मेरे कंट्रोल्स हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैंने अभी कंट्रोल्स के बारे में बात की, मैंने आपको प्रिवेंशंस बताए, डिटेक्शंस बताया, करेक्शंस बताए कंट्रोल्स के अंदर। अब मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी को डिफाइन कर रही हूँ, एक प्रॉपर जो हमारी डेफिनेशन है, या हम कह सकते हैं मेरी एक्यूरेट लैंग्वेज है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी क्या है? ये एक प्रोसीजर है एंड practices to assure that computer facilities are available at all required times, that data is processed completely and efficiently, and that access to data in computer system is restricted to unauthorized people। ये मेरा एक परफेक्ट हमारी डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की, कि यहाँ पे हमारी प्रोसीजर्स आते हैं, प्रैक्टिसेस आते हैं, जो हम एश्योर करवाते हैं, जो हमें कंप्यूटर फैसिलिटीज देता है, कंप्लीटली हमारे हर रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करता है, डेटा इज प्रोसेस कंप्लीटली एंड एफिशिएंटली, एंड दैट access to the data in computer system is restricted to unauthorized people। ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की परफेक्ट डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है, यानी जो अभी हमने रिस्क की बात की, तो हमारे रिस्क आते कहाँ से हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सोर्सेज ऑफ रिस्क। सोर्सेज ऑफ रिस्क, देखिए बेसिकली हमारे बहुत सारे कॉमन से सोर्सेज है जहां से हमारे रिस्क आते हैं। एक तो है हमारा कमर्शियल, जो रिस्क हमारे कमर्शियली आते हैं, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप्स से। दूसरा इकोनॉमिकली जो सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, इकोनॉमिक circumstances। तीसरा टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इश्यूज। फोर्थ मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंट्रोल्स। ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल इवेंट्स जितने भी होते हैं हमारे, इंडिविजुअली कोई एक्टिविटीज हो जाए,
और पॉलिटिकली कोई ऐसे हमारे सर्कमस्टांसेस हो जाए जिसकी वजह से हमें रिस्क हो जाए, सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये हमारे सोर्सेज ऑफ रिस्क हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे ये जो सारे रिस्क हैं इनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं हमारी। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। रिस्क मैनेजमेंट strategies. रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हमारी 4 स्ट्रैटेजीज होती हैं, 4 स्ट्रैटेजीज जो हमारी ज्यादातर हमारी यूज होती है। एक तो होता है हम टॉलरेट करें या एक्सेप्ट कर ले रिस्क। दूसरा, हम टर्मिनेट कर दें रिस्क को। तीसरा, या तो हम ट्रांसफर करें या शेयर कर लें रिस्क को। फोर्थ, हम ट्रीट करें या मिटिगेट कर लें रिस्क को। ये मेरे 4 बिल्कुल एक जो मेन होते हैं हमारे रिस्क के मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। 4 मेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है मेरे रिस्क की। इसके बाद हम बात करते हैं की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। की गवर्नेंस practices of risk management। देखिए, इसमें हम 3 जो हमारी मेन प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम इवैल्यूएट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, वो क्या है। सबसे पहला तो हमारा इवैल्यूएशन ही है। इवैल्यूएट रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा, डायरेक्टली हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा, हम मॉनिटर करें जो हमने रिस्क को मैनेज किया। ये मेरे 3 जो मेरे तरीके हैं बेस्ट मेरे रिस्क को मैनेज करने के। इवैल्यूएट करना, इसको रिवैल्यूएट करते रहना कि रिस्क क्या है, कैसा है, डायरेक्टली रिस्क को मैनेज ही कर लेना या फिर मॉनिटर करते रहना जो मैंने मैनेजमेंट रिस्क के लिए किया है। ठीक है, ये मेरे की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है। इसके बाद मेरे की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है और की मैनेजमेंट practices of risk management क्या है। सबसे पहले हमारा इसमें स्टेपिंग्स का बड़ा ध्यान रखना जी। फर्स्ट, सबसे पहला हम डेटा कलेक्ट, तो हम कह सकते हैं कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करना
उसके बाद एनालाइज करना उसमें से रिस्क को, एनालाइज द रिस्क। एनालाइज करने के बाद मेंटेन करना उस रिस्क के प्रोफाइल को, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल। उसके बाद आर्टिकुलेट करना रिस्क को, इसके बाद डिफाइन करना रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो, यानी उस पे हमने जो जो एक्शन लेने के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसको देखना। एंड एट लास्ट रिस्पॉन्ड करना रिस्क को, रिस्पॉन्ड टू रिस्क। ये हमारे रिस्क से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है आईटी कंप्लायंस। आईटी कंप्लायंस क्या है? और नेक्स्ट टॉपिक इज आईटी compliance review.